Good morning student. Welcome to my channel Biology class by Lakshmi Shankar sir. If you are first visit my channel, I requested to subscribe my channel and on the bell icon. Today is my topic movement and locomotion. Student, movement is most important characteristics of the living object. Is change in position or place by the entire body or by one or more of its parts. Movement of living object is sustained or autonomic, while of non-living object it is include which is due to the some external force. Animal possesses two type of movement of body parts and locomotion. स्टूडेंट, मूवमेंट यानी कि गति, जो कि एक बहुत ही मुख्य विशेषता है लिविंग ऑब्जेक्ट का, यानी कि जीवित जंतुओं का। और ये क्या करते हैं, समय के साथ क्या करते हैं, अपने स्थान से पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट में जो मूवमेंट होता है वो सस्टेन्ड और ऑटोनॉमिक होता है, मतलब कि जो मूवमेंट होता है वो खुद के द्वारा होता है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। इट इंक्लूड ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स। नॉन लिविंग में कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा कर ही जो है हम उसको एक जगह से दूसरे जगह करते हैं। लेकिन लिविंग में जो है कि क्या होता है कि लिविंग में ये चीज़ नहीं होता है। लिविंग में वो ऑटोनॉमिक होता है, मतलब खुद से होता है। जो लिविंग थिंग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उसमें मुख्य रूप से मूवमेंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो मूवमेंट ऑफ होल बॉडी, मतलब पूरे बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। और दूसरा मूवमेंट इस प्रकार का होता है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को एक जगह से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। जैसे कि हमारे हाथ है, तो हाथ से हम किताब को उठा के अलमारी पे रखें और हाथ से हम लिखें, तो इस दौरान जो है कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को ही केवल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। द पर्पज ऑफ मूवमेंट इज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट आर सर्टेन इंडिविजुअल सेल इनसाइड द सेल। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमंस, यानी कि जो हमारा कंकाल तंत्र है हिंदी में। स्केलेटन सिस्टम कंस्टिट्यूट्स हार्ड इंटरनल और एक्सटर्नल लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स दैट फॉर्म टू सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। मतलब कि स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हार्ड होता है और ये हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। स्केलेटन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सो स्केलेटन एंड इंडो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन में जैसे कि हमारे नेल्स हैं और जानवरों के सींग हैं और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि एक्सो स्केलेटन में आता है। लेकिन जब इंडो स्केलेटन की बात करते हैं तो ये हमारे बोन्स यानी कि हड्डी इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। इंडो स्केलेटन में जैसे कि ह्यूमन बॉडी में आपको तो पता होगा कि टोटल बोन्स कितने होते हैं, 206 होता है। लेकिन ओरिजिनली ह्यूमंस स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 270 बोन्स विच आर फ्यूज टू बिकम 206। जो एक्चुअली में जो बोन्स होते हैं वो 270 होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं कहीं कहीं पे, और वो मिलकर के 206 हड्डियां बनाते हैं। अब एक्सोस्केलेटन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, तो ये आपका स्केलेटन सिस्टम है। और स्केलेटन सिस्टम के स्टडी यानी कि अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी भी बोलते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आइए सीधे हम लोग फ्लो चार्ट पे चलते हैं, और ये फ्लो चार्ट आपको बहुत ही हेल्प करेगा इंडो स्केलेटन को समझने के लिए। तो आप जैसे कि मैंने बताया कि इंडो स्केलेटन जो टोटल होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो 206 होते हैं। अब ये फ्लो चार्ट को आप सीन कर रहे होंगे,
और ये देख रहे होंगे कि आपका जो बोन्स हैं वो टोटल कितने हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे होते हैं। ये चार्ट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चार्ट को आप बना लीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको याद रखना है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इंडोस्केलेटन यानी कि मेन जो बोन स्केलेटन सिस्टम है वो दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन मतलब कि हमारे बीचों बीच जो हड्डियां होती हैं, जो मेन बीच में होती हैं मुख्य हड्डियां, वो कितनी होती हैं, और फिर उसके बाद अपेंडिकुलर जैसे हमारे हाथ पैर और पेक्टोरल गर्डल ये सब की हड्डियां कितनी होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप उसको देख लोगे। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी इम्प्रूव, and if you my video is like and subscribe. Thank you and जय हिंद जय भारत।